एक मेहमान गया एक शेख साहब के यहाँ, खाना पीना खा लिया, जब सोया, ठंडी का टाइम है, ये सर्दी का टाइम, तो शेख साहब ने उसको रजाई दिया। अब वो रजाई इतनी छोटी थी कि मुंह ढके तो पैर खुल जाए, अब पैर ढके तो मुंह खुल जाए। मेहमान परेशान हो गया। मेहमान शेख साहब से बोला कि शेख साहब, अरे ये रजाई से काम नहीं चलेगा, कोई दूसरी रजाई दीजिए हमको। तो शेख साहब ने पूछा कि क्या हुआ? बोला कि ये इतनी छोटी रजाई है, मुंह ढकते पैर खुल जाता है, पैर ढकते मुंह खुल जाता है। तो शेख साहब बोले कि ठीक है, तुम मुंह ढको, हम पैर का इंतजाम करते हैं। ये नौजवान मुंह ढक लिया, पैर खुला हुआ था। शेख साहब लिए बड़का डंडा, मारा एक डंडा पैर में, गुरु से रजाई के अंदर पैर कर लिया। बोला कि बाबू पैर अंदर गया? बोला हाँ पैर अंदर आ गया। बोला कि हम अब पैर अंदर कर दिए हैं, अब तुम जानो, रात जाने रजाई जाने, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बीवी बोली शौहर से कि अच्छा तो बतावा, तो हमरा से कितना प्यार करे जा? तो शौहर बोला देखो दिमाग खराब मत करो, फालतू बात मत करो। बोला हम समझ रहे हैं आप हमसे प्यार नहीं करते हैं। बोला अल्लाह की बंदी करते हैं। बोला अच्छा बताइए ना कितना करते हैं? तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं, हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अगर हमारी मोहब्बत में आप पागल हैं तो अगर खुदा ना खास्ता आपसे पहले हम मर गए तो दूसरी शादी नहीं कीजिएगा ना? तो शौहर बोला पागल कुछ भी कर सकता है। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। और अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता जो है, अमल है, वो है नमाज। वो क्या है? अरे बोलो भाई क्या है? नमाज। अल्लाह से करीब होने का सबसे बेहतरीन अमल है, सबसे बेहतरीन तरीका है मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज। नमाजों की पाबंदी करना। एक बात याद रखना, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। एक आदमी सुबह फजर की तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था। अंधेरा था तो घर से निकला मस्जिद के लिए, तो रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़ा भी खराब हो गया। और लौट कर घर आया, चेहरा साफ किया, फिर वजू बनाया, दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला। फिर रास्ते में ठोकर लगी, फिर गिर गया, फिर कपड़े खराब हो गए, फिर दोबारा घर में आया, फिर गुस्ल किया और फिर दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला। जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, देखा